नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। कर्मफल का जो विधान है वो आपको हर पंथ हर धर्म में मिल जाएगा। कोई भी उठा लीजिए, पूरे दुनिया के अंदर जितने भी पंथ माने जाते हैं उन सभी के अंदर एक बात अवश्य लिखी होती है कि जैसा कर्म आप करोगे वैसा ही आपको भगवान फल देगा। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे धर्म में उस चीज को भगवान कहा जाता है, लेकिन उनके पंथों में जहां जहां उनके जो हेड होते हैं, यानी कि जो परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड कह लीजिए, मैसेंजर ऑफ गॉड की बजाय अगर सन ऑफ गॉड कह लीजिए, या जो भी जिनको भी वो मानते हैं, उनके द्वारा लिखी हुई बातें भी यही बताती हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल आप प्राप्त करेंगे। मतलब एज यू सो शैल यू रीप, ये यहीं से आया है। आप जैसा कर्म करते हैं उसी प्रकार का फल आपको मिलता है। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा फल प्राप्त होता है, अगर आप बुरा करते हैं तो आपको बुरा फल प्राप्त होता है। यानी कि जैसा भी आप कर्म करेंगे आपको उस हिसाब से फल मिलेगा। परंतु अगर हम बात करें हमारे सनातन धर्म की, अगर हम बात करें हमारे हिंदू बच्चों की, तो शायद वो ये बातें भूल चुके हैं, या ये कहें कि पेरेंट्स अपनी चकाचौंध के अंदर, पेरेंट्स अपने कमाने के अंदर, पेरेंट्स अपने घर के डिजाइन्स के अंदर, घर कैसा बनाना है, वास्तुकला कैसी करनी है, या गाड़ी कैसी लेनी है, कौन सी लेनी है, या ये कहें कि बच्चे भी सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित होते होते ये बातें भूल चुके हैं। इवन दैट मैं ये कहूंगी कि 99% लोग जो इस धरती पर हैं इस वक्त, मनुष्य खास तौर पे, वो सभी ये बात भूल चुके हैं कि जैसा कर्म आप करेंगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। इसीलिए वो हर प्रकार का ऐसा कर्म करते हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें अच्छे फल देने की बजाय बुरे फल देता है, और उसके बाद फिर वो रोते हैं, परेशान होते हैं कि हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। ऐसा लगातार चल रहा है, लेकिन कोई भी आत्ममंथन करने को तैयार नहीं है। कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं है कि वो सोचे बैठकर कि उसके साथ असल में ऐसा क्यों हो रहा है। यदि मैं हिंदू धर्म के परिवार की बात करूं, यदि मैं हिंदू समाज की बात करूं, तो मैंने ऐसी बहुत से परिवार देखे हैं जिसके अंदर वो आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं रखते हैं। ऐसे परिवार देखे हैं कि अगर किसी के साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है तो दूसरा उसकी मदद करने के लिए समय पर उपस्थित नहीं होता है। इवन दैट घर के अंदर अगर भाई भाई में भी कोई कलेश हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो किसी भी वक्त मुसीबत हो या अच्छा टाइम हो, दोनों दूसरे से कट हो जाते हैं, मिलते तक नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि हमें हमारा कर्म फल ऐसा क्यों मिला। अगर आपको कोई रास्ते में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसे आपकी मदद की आवश्यकता है, आप उसकी मदद नहीं करते और सीधा निकल जाते हैं। कहीं पर किसी व्यक्ति को 4 लोग मिलकर उसके साथ मतलब मारपीट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आप उसकी हेल्प नहीं करते। कोई भूखा मर रहा है तो आप उसकी हेल्प नहीं करते। कुछ लोग हेल्प करते हैं लेकिन वो भी अपने स्वार्थ में करते हैं। कोई भी निस्वार्थ होकर हेल्प नहीं करता आज के टाइम में। फिर हम कहते हैं कि हमें फल ऐसा क्यों मिल रहा है, फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, हम तो इतना कुछ करते हैं। क्योंकि आप फल की इच्छा अवश्य करते हैं, लेकिन आप उस तरह का कार्य नहीं करते जो बिना फल सोचे आप कर ले, जो बिना सोचे आप कर ले कि उसका क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। खैर, अब मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रही हूं जो कर्म फल पर ही आधारित है और हमारे हिंदू समाज की है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं कि हमारा जो हिंदू समाज के पेरेंट्स है खास तौर पर, वो कहीं ना कहीं बच्चों पर अपनी लगाम खो चुके हैं। बच्चे सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा आकर्षित हैं। इसीलिए हिंदू समाज को भी अगर वो अपनाते हैं, हिंदू धर्म को भी अगर वो अपनाते हैं, तो सोशल मीडिया की रील्स के लिए अपनाते हैं। सिर्फ उसमें ये दिखाने के लिए अपनाते हैं कि हाँ हम इतने भक्ति भाव वाले हैं, ताकि उनकी रील्स जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उसके जो व्यूज हैं वो बढ़ते चले जाए और उनको कहीं ना कहीं इससे फायदा हो, उनके लाइक्स डिसलाइक्स जो भी है वो बढ़ते चले जाए। इस चीज के लिए वो करते हैं, लेकिन कभी भी गहराई में जाकर उस चीज को अपनाते नहीं हैं। ये कमी जो है ये हमारे हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमी है। कसूर चाहे किसी का भी हो, भले पेरेंट्स का हो, भले बच्चों खुद का हो, लेकिन ये कमी हमारे परिवार में, हमारे समाज में खल रही है। और शायद इसी की देन है कि आज हमारे बच्चे बहुत बुरी तरीके से भटकते चले जा रहे हैं। उनके साथ सबसे ज्यादा लव जिहाद के केसेस होते हैं, उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा कन्वर्टेड के केसेस होते हैं। फिर हम कहते हैं कि शायद ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारे कर्म का फल था, वगैरह वगैरह ऐसी बातें।
कसूर हमारा इसलिए है कि हम अपने बच्चों को सही सीख नहीं दे पा रहे हैं। कसूर हमारा इसलिए है क्योंकि हम बच्चों को ये नहीं बता पा रहे हैं टाइमली। ऐसा नहीं कि आप 17-18 के साल में बच्चों को बताएंगे और बच्चे समझ जाएंगे, नहीं, आपको बचपन से ये चीज डालनी होती है। यदि इसके विपरीत हम दूसरे पंथ के लोगों को देखें तो वो बचपन से ही अपने बच्चों को ये सीख देना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे समाज में ऐसा होता नहीं था, हमारे समाज में भी गुरुकुल प्रथा थी। हमारे समाज में भी बच्चों को जब 5-6 साल के बच्चे होते थे तब से उनको गुरु शिक्षा मिलना प्रारंभ हो जाती थी। गुरु शिक्षा के अंदर हर चीज सिखाई जाती थी कि बच्चों को किस प्रकार का संस्कार रखना है, किस प्रकार अपने परिवार और अपने लोगों के प्रति, जो अपनी जनता है, अपना समाज है, उसके प्रति हर तरीके का ऐसा कार्य करना है जो लोगों को कहीं ना कहीं अच्छा फल दे, बुरा व्यक्तित्व नहीं रखना है। ये गुरुकुल में सिखाया जाता था, परंतु आजकल स्कूल्स तो हैं लेकिन गुरुकुल जैसी शिक्षा नहीं मिलती है। और शायद इसीलिए हमारा हिंदू संस्कार जो है, जो हिंदू समाज है, वो संस्कार रहित हो चुका है। बच्चों को सिगरेट पीने का तो तरीका आता है लेकिन बच्चों को पांव छूने का तरीका नहीं आता। और वोकिज्म के नाम पर ये जो चीजें हैं ये हमारे समाज में बहुत गूढ़ तरीके से घुसती चली जा रही हैं। इवन दैट हमारे समाज की जो महिलाएं हैं जिनकी एज 35-50 के बीच की है, वो भी वोकिज्म के नाम पर आजकल एक अलग ही लय में चली गई हैं। क्योंकि हमारे समाज की उन महिलाओं को जो जितने भी नाटक आते हैं, जो टीवी सीरियल्स वगैरह आते हैं, जो डेली सोप्स आते हैं, उन पर उनके अंदर जो होता है उसका जो गहरा असर हमारी महिलाओं पर पड़ने लग गया है। इसीलिए शायद उस दशा में भी वो बदल रही हैं। हमारा हिंदू समाज इसीलिए कहीं ना कहीं खतरे में पड़ रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। बल्कि दूसरी तरफ ऐसा नहीं होता, वो लोग एक ही चीज पर अटके रहते हैं और वो होता है उनका धर्म। उनका धर्म सबसे ऊपर होता है, हर चीज से बड़ा होता है। इसीलिए शायद आज भी उनकी जड़ें जो हैं वो गहरी गड़ी हुई हैं और हमारी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं। अब बात आती है कर्म फल की, तो ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, एक घटना से आपको बताती हूं। एक महिला जब मंदिर में प्रवेश करती है, अपनी बेटी को साथ लेकर आती है। पहली गलती उस महिला की यह थी कि बेटी को एक ऐसी ड्रेस पहनकर अपने मंदिर में लाती है जो कि उचित नहीं थी। क्योंकि अगर हम हर जगह जाने का एक ड्रेस कोड रखते हैं, ऑफिस में जाने का ड्रेस कोड रखते हैं, हम पब बार्स में जाने का ड्रेस कोड रखते हैं, जितने भी म्यूजिक कॉन्सर्ट होते हैं वहां जाने का अगर ड्रेस कोड रखते हैं, तो मंदिर जाने का भी एक ड्रेस कोड होता है, जिसका अर्थ ये होता है कि आप अपने शरीर को पूरा ढक कर जाएं। आपके शरीर का कोई भी ऐसा अंग बाहर नहीं होना चाहिए जिसे देखकर किसी को लज्जा आए। ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूं कि हाथ पैरों को ढककर चलें या चेहरे को ढककर चलें, लेकिन मंदिरों में सभ्य भाव वाले जो वस्त्र होते हैं वो धारण करके जाना चाहिए। पहली गलती तो इस बच्ची की यही थी, इस लड़की की, कि इसने एक ऐसी ड्रेस पहनी जो मंदिर में उचित नहीं थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मंदिर में उसकी माँ उसको लेके गई। अब मंदिर में जाने के बाद वो ना तो पूजा पाठ करती है, ना ही भगवान का ध्यान करती है। इसकी बजाय जो उसकी माता जी हैं वो पूरा की पूरी परिक्रमा कर रही हैं, भगवान का धन्यवाद कर रही हैं, उनको प्रणाम कर रही हैं, पूरे रीति रिवाज के साथ जैसे उनको उसकी माँ को करना था वैसे वो कर रही हैं। परिक्रमा करते करते वो अचानक देखती हैं कि उनकी जो बेटी है वो फोन पर बात कर रही है, वो फिर भी इग्नोर करती हैं। तीसरे परिक्रमा में उनको ये पता लगता है कि उनकी बेटी सिगरेट पी रही है, और ये बेटी क्या करती है इसके बारे में सीसीटीवी में कैद हो गया। दरअसल वो बेटी जो है वो भगवान के आगे चलाए हुए दिए से अपनी सिगरेट को जलाती है, और सिगरेट का जो भी है वो मतलब वहां पे पी रही है, और अपने साथ फोन पर किसी ना किसी से बात कर रही है। हो सकता है फोन पर कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी के साथ फोन पर बात कर रही है। वो पूजा पाठ तो बिल्कुल ध्यान है ही नहीं। पूरा वोकिज्म का अगर निचोड़ अगर आप देखें तो यही है, जिसे हम आजकल वोकिज्म की तरफ बच्चों को बढ़ना कह रहे हैं ना, उसका निचोड़ यही है। बच्चे यही बनते हैं। उसके बाद संस्कार नाम की चीज तो बिल्कुल होती ही नहीं है। संस्कार रहित बच्चे हो जाते हैं जो वोकिज्म की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। एक सही मात्रा में वोकिज्म सही होता है कि समाज को एक सही दिशा में आप लेकर जाएं, लेकिन अगर आपकी दिशा भटक रही है, अगर आप अपने संस्कार को भूलकर, अपने माता पिता की बातों को भूलकर, अपने ही धर्म को भूलकर इस तरह की दिशा में बदल रहे हैं, तो इसका मतलब आप गलत जगह पर, गलत दिशा में भटक रहे हैं, जा रहे हैं। अब होता यह है कि उसकी माँ अचानक से ये तीसरे परिक्रमा के अंदर ये चीज देखती है, अपनी बेटी को रोकती है। बेटी को रोकने के लिए जैसे ही बेटी से फोन लेती है और उसकी सिगरेट छीन लेती है, फेंक देती है, वैसे ही बेटी गुस्से में जाकर वहां पर
चलने लग जाती है। जैसे ही बेटी वहां से चलती है, बेटी फिसल जाती है और फिसलते ही उसकी शरीर की हड्डी टूट जाती है और वहां वो बहुत जोर से चिल्लाती है, वो उठ भी नहीं पाती। और ये देखकर, क्योंकि माँ की ममता है तो कहीं ना कहीं वो दर्शाएगी ही सही, कहीं ना कहीं उसके मन में वो भाव आएगा ही सही। माँ उसकी अपनी ममता को दिखाती है, उस बेटी को उठाने की बात करती है, आसपास के लोगों से मदद मांगती है, उसको उठाने की कोशिश करती है। परंतु भगवान का जो न्याय होता है, या ये कहें कि जो कर्म फल होता है, वो आपको आपके कर्मों के अनुसार अवश्य मिलेगा। यदि आप गलत कर रहे हैं तो आपको आपका कर्म फल आपको जताएगा कि आपने ये चीज गलत की है। ऐसा नहीं कि मंदिरों में सिर्फ ये होता है, आप जहां भी पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ गलत कर रहे हैं, उसका कर्म फल आपके आगे जरूर आएगा। यदि आप ये सोचते हैं इससे कि भगवान बुरे हैं और भगवान आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आपका चरित्र ठीक है, क्या आपके चरित्र ने उचित कार्य किया है जो आप भगवान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। यदि आपका चरित्र गलत होगा, यदि आप अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनेंगे, यदि आप उचित वस्त्र पहनकर मंदिर में नहीं जाएंगे, यदि आप उचित कार्य नहीं करेंगे, यदि आप अपने शरीर का नुकसान करेंगे, आप सिगरेट पी के भी तो अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वेदों में, ग्रंथों में ये कहा गया है कि हमारे शरीर के कण कण में हमारे प्रभु का वास होता है। हर एक अणु में, इस पूरी पृथ्वी के हर एक अणु में इस परमात्मा का वास होता है, हमारे प्रभु का वास होता है। तो हमारे शरीर में भी हुआ ना। यदि प्रकृति का वास हमारे शरीर से है, तो अगर हम सिगरेट में पी रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं, हम उस चीज को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है ये प्रकृति हमें सजा तो अवश्य देगी। प्रकृति अपना रूप अवश्य दिखाती है, वो किसी भी रूप में दिखाए। आपको समझाने का तरीका उसका अलग अलग हो सकता है इस बच्चे को इस तरीके से सिखाए, किसी और को किसी और तरीके से सिखाए, सबक उसका देने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वो आपको हर बार चेताती है कि आप गलत कर रहे हैं, आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। परंतु हम नहीं समझते, हम सोचते हैं कि शायद ये ऐसे ही हो गया, हमारी गलती से हो गया, हम फिसल गए, हमारा ध्यान नहीं था, हम इन बातों पर पर्दा डाल देते हैं। परंतु ये हमारा कर्मफल ही होता है जो हमें आकर हमें चेतावनी देता है, परंतु हम सोए रहते हैं। ये जो वीडियो है इसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी मां ने अपनी बच्ची को रोकने की कोशिश की। उस बच्ची के वस्त्र क्या थे और किस तरीके से उसने अपनी सिगरेट को जलाया। यदि आप इसे संयोग समझते हैं तो आप समझ सकते हैं, आपकी इच्छा है, कोई समस्या नहीं है। परंतु मैं इसे यही मानती हूं कि आपका कर्म फल है। अगर आप इसे कर्म फल समझते हैं तो आप में से जितने भी लोग हैं वो इस बात को समझ जाएंगे कि भगवान की महिमा हमेशा अपरंपार रही है। वो आपको हर चीज में चेतावनी देते हैं, वो आपको चेत करते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। आपको हमेशा अपने संस्कार सही तरीके से उसे अपनाना चाहिए। अपने समाज में अपनी स्थिति को इसी तरीके से आप सुधार सकते हैं यदि आप अच्छे संस्कार रखते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। यदि आप आक्रोशित रहते हैं, अपने माँ बाप के साथ भी सही व्यवहार नहीं करते हैं, मंदिर में जाकर भी गलत व्यवहार करते हैं, तो आपको उसका कहीं ना कहीं हर्जाना भुगतना पड़ेगा, अवश्य भुगतना पड़ेगा। खैर, आप मेरी बात से कितने सहमत हैं कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।